अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको किसी फ्लावरिंग प्लांट के बारे में नहीं बता रही हूँ, बल्कि अपने गार्डन के एक ऐसे प्लांट के बारे में बता रही हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है और मेरे गार्डन में ये कई सालों से लगा हुआ है और बहुत इजी तरीके से हर जगह लग जाता है। जो इसके रूट्स बहुत छोटी छोटी होती हैं। इस प्लांट का नाम है अजवाइन लीफ प्लांट। अजवाइन लीफ प्लांट को ऑरिगेनो प्लांट भी अक्सर कहते हैं, इसलिए कि इसके अंदर अजवाइन की खुशबू आती है और अजवाइन की और ऑरिगेनो की खुशबू तकरीबन काफ़ी मिलती भी होती है। इसीलिए जिन खानों में अगर हमें डालना होता है ऑरिगेनो और अगर ना हो तो आप अजवाइन लीफ के को भी डाल सकते हैं। वैसे ये एक मेडिसिनल प्लांट है और बहुत अच्छा प्लांट है और मेरे घर में मैंने ऐसे बताया आपको बहुत सालों से लगा हुआ है और इसलिए कि ये बहुत इजीली प्रोपिगेट हो जाता है, यानी इसको हम कटिंग से लगाते हैं। अच्छा, ये वो प्लांट नहीं है जो आप समझें कि जो हम अजवाइन खाते हैं ना, जो वाला प्लांट होता है, ये वो वाला प्लांट नहीं है, बल्कि ये उसी की खुशबू वाला प्लांट है, इसीलिए इसको अजवाइन लीफ प्लांट कहा जाता है। वो तो जो अजवाइन का होता है उसको तो सीड से ग्रो किया जाता है और उसके लीफ भी दूसरे होते हैं और ये भी उसी तरह की बड़ा खूबसूरत प्लांट होता है। आप देखें इसको, इसके लीफ बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं। ये देखिए आप, इतने खूबसूरत होते हैं और काफ़ी मतलब समझिए वेलवेट टच इसमें होता है और इसको आप ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे भी लगा सकते हैं, डेकोरेटिव प्लांट के तौर पे, इसलिए कि इसके लीफ होते बड़े प्यारे हैं। और आप ये देखिए कि मेरे इस पॉट में ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है और बहुत इजी चूँकि ये ग्रो करता है, इसको कोई ज़्यादा मेंटेनेंस करनी नहीं पड़ती है, इसलिए हम इसको बहुत आसानी से अपने हर तरह के छोटे से छोटे पॉट में भी लगा लेते हैं। मेरे पास आप देखिए कि ये एक यहाँ से देखिए, आपको देखिए एक मैंने ब्रांच लगाई यहाँ पर, ये एक ब्रांच देखिए लगी हुई है, ये एक ब्रांच लगी हुई है। इस ब्रांच से कितनी ब्रांचें निकली हैं और आप देखिए ये यहाँ से होता है इसकी एक ब्रांच, ये देखिए। अब आप देखिए ये किस तरीके से बेल, अच्छा पहले मैंने कभी नहीं गौर किया कि ये बेल की सूरत में बढ़ता है, बहुत सालों से मेरे पास है लेकिन मैं इसको कट कर देती थी, इस दफ़ा मैं इसको छोड़ा हुआ है। अब आप ये देखिए ये कितनी बड़ी यहाँ से होता हुआ ये बेल जो है वो होती हुई, ये देखिए कहाँ तक आई हुई है। और अगर हम इसको हैंगिंग बास्केट्स में लगाते हैं तो ये बहुत दूर तक जाएगी। अच्छा, इसके लीव इसे होते बहुत सॉफ्ट, ये देखिए मैंने हाथ लगाया और इसका लीव टूट गया। इसी तरह इसकी ब्रांचेस बहुत सॉफ्ट होती हैं और इस पर मेरी कई वीडियोस भी मौजूद हैं, आप चेक कर सकते हैं इसके बारे में कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है। इसलिए कि इसको दांतों के दर्द वगैरह होता है तो इसको चबा लेते हैं, पेट पे दर्द में इसको यूज़ किया जाता है, ऐसे इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। मैं जो हूँ इसको अक्सर मुख्तलिफ जो हम सूप वगैरह बनाते हैं उसमें डाल लेती हूँ। इसके अलावा इसके पकोड़ों में भी इसका जायका बहुत अच्छा आता है। जहाँ अजवाइन वगैरह की खुशबू लेनी होती है तो आप इसके पूरा पत्ते को करके तलें ना, इसमें डिप करके पकोड़े हम उसके तलते हैं पालक के, बिल्कुल इसी तरह इसके लीफ को भी तला जाता है। और आप देखिए कहाँ से होता हुआ ये मेरे कहाँ तक आ गया, कितनी दूर तक चला गया है। पहले मैंने कभी इसको इस तरह ग्रो नहीं किया, इस दफ़ा ये इस तरह हो गया। और आप देखें कि कितना तेज़ी से फैलता है। ऐसे छोटे छोटे पॉट में अगर आप काट के ना इसको इतनी सी ब्रांचेस लगा दें तो और उसको रखें तो ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, इसको कोई मिट्टी का इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी तरह की मिट्टी में लगा लें, थोड़ी हार्डी सॉइल हो उसमें लगा लें, कोई इसको नहीं है। फर्टिलाइज़र आप इसको डालें कि ना डालें इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ईजी तरीके से ग्रो करता चला जाता है। और चूँकि इसकी बहुत शैलो रूट होती हैं, रूट्स बहुत शैलो होती हैं, इसलिए आप इस किसी भी पॉट के साइड में लगा सकते हैं। और देखेंगे मेरा अपराजिता का प्लांट है, ये ऊपर गया हुआ है। अभी चूँकि आजकल डोरमेंसी पीरियड चल रहा है, इसका छोटी छोटी फ्लावरिंग होती रहती है, लेकिन अब इसमें दोबारा से ऊपर से लीव्स निकलने शुरू हो गए, तो उसी के साइड पे मैंने ये एक ब्रांच लगा ली थी। अच्छा, मैं आपको प्रोपगेट करना भी बता दूँ इसको किस तरह से। अच्छा, ये बहुत ईजी से टूट जाता है, ये देखिए ये मैंने लिया ना, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये देखिए ये टूट गई इसकी ब्रांच, सही है, ये ब्रांच टूट गई, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, आप चाहे इसकी लीफ निकालें, आप चाहे लीफ ना निकालें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगाएंगे। ये हमने ज़रा सा इसके अंदर देखिए ये ज़रा सा खोदा, आप किसी भी जगह इसको लगा सकते हैं, ये नहीं है कि कोई ख़ास और लगा के, चाहे आप इसको धूप में रखें चाहे आप छाँव में रखें, हर जगह ये लग जाता है। इतना ईजी टू ग्रो प्लांट है और बस अब पानी डाल दीजिए आप इसको और ये बस लग गया, इतना ईजी। और कोई लीव इसका झड़ेगा भी नहीं, इतना अच्छा प्लांट है, फ़ौरन लग जाता है।
अच्छा, इसको आप रखें कहाँ, ये बात है। जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो तब आप इसको शेड में रख सकते हैं, वरना अमूमन तो मैं इसको ऐसी जगह रखती हूँ गर्मियों में भी जहाँ पर 1 से 1.5-2 घंटे की धूप आती ही आती है। इसलिए कि होता ही है कि जब बहुत गर्मियाँ होती है ना, तो पानी का प्रॉब्लम हो जाता है। हम पानी कम डालते हैं तो फिर पीले पीले से इसके लीव्स आते हैं। सूखता ये फिर भी नहीं है, लीव जो है पीले पीले से आते हैं। लेकिन हम इस ऐसे कंडीशन में हम छाँव ऐसी जगह रखते हैं जहाँ 1 से 1.5 घंटे की धूप आती है, और या फिर इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट आती है, तो ये बड़े अच्छे बहुत ग्रीन कलर के लश ग्रीन हो जाते हैं। और आपको दिखाऊं कि इतना आसान इजी टू ग्रो प्लांट है। देखिए कहाँ से कहाँ तक आया हुआ है। एक मैंने इसको यहाँ पीछे लगा दिया था, अब आप देखिए कि इसकी ब्रांच होती हुई देखिए कहाँ तक आई है। देखें आप, ये देखिए यहाँ तक आई हुई है, ये देखिए इसकी ब्रांच। तो जब आपको ग्रीनरी चाहिए हो और स्पेशली ऐसा प्लांट चाहिए हो जिसको जो है वो आप कहें कि बहुत केयर ना करनी पड़े, तो इसके लिए बहुत अच्छा प्लांट है। अच्छा, एक छोटी छोटी प्लांटर में लग जाता है। अब आप ये देखिए, अगर आपको ग्रीनरी गर्मियों में, तो वैसे भी हमें क्या होता है कि बहुत ग्रीन हमारा गार्डन रहे, बाहर से आए तो अच्छा लगे। तो आप ये देखिए, ये आप देखिए कि ये मेरे एक छोटे से मैंने ये प्लास्टिक के बॉटल काट के तो कलर करके ये देखिए मैंने इस पर लगाया हुआ है। और आप इसकी ब्रांचेस देखिए, आपको अंदाज़ा होगा। ये देखिए ये ब्रांच इसकी होती हुई, ये देखिए ये आई हुई है, एक ब्रांच ये आई हुई है, एक ब्रांच ये आई हुई है। पानी का भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पानी भी आप इसको मतलब दरमियाना डाल दें, मतलब रोज़ाना डालें। गर्मी में तो रोज़ाना डालेंगे, सर्दी में भी आप देखें कि गीला है तो डाल दें। 2 दिन पानी नहीं भी देंगे तो हल्के से लीव इसके जलो हो जाएंगे या थोड़े से सूख जाएंगे, मुड़ जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप पानी डालेंगे दोबारा से ये खड़े हो जाएंगे। ये देखिए ये मेरे स्पॉट में लगा हुआ है, और आप देखिए इसकी ग्रोथ, दूर से दिखाती हूँ आपको ग्रोथ। देखिए तो ये पोर्शन कितना ग्रीन हो रहा है ना, तो देखिए इसमें ये नीचे होता हुआ यहाँ तक आया हुआ है, ये देखिए आप। तो आप इसको बहुत इजी लगा सकते हैं। इतनी बड़ी कहीं से एक ब्रांच आप ले आएंगे ना, इसकी इतनी बड़ी ब्रांच, बस ये इतनी बड़ी ब्रांच आप ले आइए, उसके बाद आप इसको हर पॉट में अपनी ग्रो कर लीजिए। इसलिए कि जब ऐसे प्लांट होते हैं ना, बहुत ईजी लग जाते हैं, और कहीं गिरता है वहाँ ये लग जाता है। ये देखिए, देखिए यहाँ भी लगा हुआ है मेरे यहाँ पे, ये देखिए इसमें भी लगा हुआ है, इसमें पीछे और भी प्लांट लगे हैं 1-2 इसी के अंदर, छोटे से पॉट के अंदर, और कितना खूबसूरत हो रहा है। इसी में अगर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो मेरा आपको फिर दिखाई देगा। ये देखिए जो मैंने जूस बॉक्स प्लांटर बनाया था, इसके अंदर आप देखिए इसके लीव्स देखिए आप, ये देखिए। अभी मैंने थोड़ा सा कट कर दिया इसलिए कि इसमें पानी की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने डालना भूल गई थी इसके अंदर। ये देखिए ये लीव दिखाती हूँ आपको, इसका लीव देखिए, देखिए कितने बड़े बड़े लीव्स, अब बड़े खूबसूरत इसके लीव्स होते हैं। तो आप बिल्कुल लगाइए। अजवाइन लीफ प्लांट कहलाता है। आप नर्सरी में भी जाएंगे तो हो सकता है इसके कुछ और नाम भी वो लेते हो, लेकिन होता बड़ा प्यारा प्लांट है। एक ब्रांच इसके कहीं से ले आइए और लगा लीजिए, और आपके घर में ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। एक तो ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको लगा सकते हैं, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। सैलड में डालिए, सूप में डालिए, पकोड़े बनाइए, अजवाइन की खुशबू भी आती है, और बहुत फ़ायदेमंद प्लांट भी है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।